नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाली है राजस्थान चिकित्सा विभाग के द्वारा है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का है वो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत आपके 329 पोस्टें हैं। इसके लिए आपके ऑनलाइन आवेदन है वो आपको अप्लाई करने हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आप इस वैकेंसी के बाद आप इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे फिलअप कर पाओगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नजर डाल लेनी कि आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली है, आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं और कब से लेकर कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे और क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये सभी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपको आरपीएससी द्वारा ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा और इसके अंतर्गत 329 पोस्ट हैं और ये पोस्टों का विवरण यहाँ दिया हुआ है कि आपके किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें रहने वाली है। जैसे मनोरोग के अंतर्गत 3 पोस्ट रहने वाली है, शिशु शल्य के अंतर्गत 4 पोस्ट रहने वाली है। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से लेके और कब तक फिलअप होंगे। तो आप आवेदन की अवधि देख सकते हो। यहाँ पे दिनांक है 31/12/2024 से लेके और 29/1/2025 को रात्रि 12 बजे तक आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के। तो क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए और उसके बाद में आपके जो भी इसमें दी हुई ये पोस्ट है उस हिसाब से आपके पास एमडी या उसके समक्ष कोई डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो सीधी सीधी बात करते हैं तो एज ए डॉक्टर हो आप तभी आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये डॉक्टरों की वैकेंसी है तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो फिलअप हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं एसएसओ पे और इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है मैं आपको फिलअप करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसका फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है एसएसओ। जैसे आप एसएसओ सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप है वो आपके जन आधार कार्ड से एक आईडी क्रिएट कर सकते हो और फिर एसएसओ आईडी बना के और फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मेरी ऑलरेडी आईडी बन रखी है तो मैं यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी और यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करके और लॉगिन कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो आप एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ आप नीचे नीचे देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ आप इसी के सामने आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट है वो सिलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। जैसे आप एज ए जनरल सर्जन करना चाहते हो, जनरल मेडिसिन करना चाहते हो, कोई भी हो, आपने जो भी एमबीबीएस कर रखी है और आपकी डिग्री है उस हिसाब से यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना ओटीआर डेटा रिव्यू दिखाई देगा जिसके अंतर्गत आपके यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिखाई देगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अपडेट पे क्लिक कर देना, अन्यथा आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी बेसिक डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। जैसे आवेदक का नाम हो गया, आपका पिताजी का नाम हो गया, आपकी माताजी का नाम आ गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, इस प्रकार आपकी कैटेगरी क्या है, ये सभी डिटेल्स है आपको ओटीआर डेटा रिव्यू ओटीआर कर रखा है ना आपने, वहाँ से ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। अगर अभी तक आपने ओटीआर नहीं किया है तो पहले आपको सबसे पहले जाना है प्रोफाइल पर और ओटीआर लिखा हुआ आता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वहाँ से आपको ओटीआर करना है। उसके बाद में ये फॉर्म फिलअप होगा, अन्यथा पहले आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये सभी डिटेल्स है वो आपको ओटीआर के माध्यम से यहाँ पे फिलअप मिलेगी। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद में आपको ये नीचे दिखाई देगा कि क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो। अगर यहाँ से आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा कि आप का वर्तमान एड्रेस क्या है। तो सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देना। आपको अपना विलेज डाल देना, पोस्ट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। सभी डिटेल्स यहाँ फिलअप करने के बाद आपको नीचे पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है और फिर यहाँ पे आपको नियर नज़दीकी पुलिस थाना है वो यहाँ पे फिलअप करते हो तो ठीक है, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करके वापस से उन्हें एडिट कर देना। तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगी, जैसे आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका होम स्टेट क्या है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है।
उसके बाद में आ जाएगा कि आपका होम ब्लॉक क्या है, तो यहाँ से आपको अपना होम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको अपनी यहाँ से तहसील है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इस प्रकार सभी चीज़ें हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है वो आपको सही सही फिलअप कर देनी है। तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आप किसी पूर्व देश से स्थापित हो, अगर हो तो यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आ जाएगी कुछ स्पेशल कैटेगरी, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो क्या यहाँ आ जाएगा कि मौजूदा सरकारी विभाग में आपको कर्मचारी हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप एनसीसी कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व कैदी हो, अगर हो तो यहाँ पे यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ एडिशनल कैटेगरी दिखाई देगी। इसके अंतर्गत आपको कोई अगर लागू होती है तो इन चेक बॉक्स के सामने क्लिक करना, अन्यथा इनको छोड़ देना और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी सभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो सही से यहाँ पे फिलअप करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th की है वो डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद में 12th की, उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की, उसके बाद में आपने जो भी पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है वो सभी डिटेल्स है यहाँ पे फिलअप करनी है। सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको ऊपर ऊपर एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ऊपर ऊपर इस पर क्लिक करना है। जैसे इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके और नीचे स्क्रॉल करना है आपको। तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स है वो फिलअप कर देनी है। सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक्सपीरियंस का कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर है तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ओटीपी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के और आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे ओटीपी की प्रॉब्लम है या ओटीपी आ नहीं रही है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे ओटीपी दर्ज करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जिससे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा आपकी आइडेंटिटी है वो अपलोड करनी है, मतलब कि आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो वो अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जिससे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन प्रीव्यू हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रीव्यू के अंतर्गत आपको जो भी डिटेल्स आपने फिलअप की है वो सभी डिटेल्स आ जाएगी कि आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको नीचे नीचे एक अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहाँ से आप उसे अपडेट कर सकते हो, अन्यथा फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा फिर और आपको, तो उस पर क्लिक करना है। जिससे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, और अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करने वाले हो तो जो भी इसकी चार्ज फीस है 500 या 600 रुपये वो आपको चालान की देनी होगी। उसके बाद में आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार इसका फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। आशा करता हूँ जो भी जानकारी दी है आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।